लाल आतंक के खिलाफ अब एक्शन तेज हो गया है। नक्सलियों की कमर तोड़ने की सुरक्षा बलों ने कसम खा ली है और यह बात 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए सुरक्षा बलों के एक बड़े ऑपरेशन से एकदम साफ हो चुकी है। जो नक्सली अब तक घात लगाकर हमले करते थे, उन्हें चुन चुनकर ढेर कर दिया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। क्या दंतेवाड़ा और नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में हुई मुठभेड़ इसी ओर इशारा कर रही है? क्योंकि जिन जंगलों में नक्सली ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे, वो नेस्तनाबूद कर दिए गए। लाल आतंक के अंत की जमीन पर एबीपी न्यूज पहुंचा, जो आपको इस ऑपरेशन से जुड़ी हर एक तस्वीर दिखाएगा। यह बताएगा कि कैसे नक्सलियों का सुरक्षा बलों ने खात्मा किया। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। नक्सलवाद के खिलाफ और तेज होगी कार्रवाई। विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी बैठक हुई। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक का हिस्सा थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी बैठक में शामिल हुए। तो विज्ञान भवन में गृह मंत्री के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो जिस रेड कॉरिडोर की बात होती रही है, जिन जिन इलाकों से, जिन राज्यों से होकर वो जिले गुजरते हैं, जिन इलाकों में ये जिले हैं जो नक्सलवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। दंतेवाड़ा के थुलथुली जंगल में जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और कैसे नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया गया। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 31 हार्डकोर नक्सली मारे गए। दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बॉर्डर का इलाका अबूझमाड़ नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा। यहां 1000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवानों ने लाल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया। घने जंगलों के बीच नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जहां कई इनामी हार्डकोर नक्सली मौजूद थे। 2 दिन तक वो जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 31 हार्डकोर नक्सली ढेर कर दिए गए। कैसे ये मुठभेड़ हुई और किस प्लानिंग के तहत पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, एबीपी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश त्रिपाठी की ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में उसी जगह पहुंच चुकी है जिस जगह पे मुठभेड़ हुई, यानी कि ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है। ये कैमरामैन से कहूँगा, ये दिखाइए। ये बड़ी पहाड़ी और 6 नदी नालों को पार करते हुए एबीपी न्यूज़ की टीम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगी कि आखिर नक्सलियों का किस जगह पे ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। और यहीं पर 1000 से ज़्यादा डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने घटना को अंजाम दिया। और घटना से जुड़ी तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, देखिए, दिखाइए ये तस्वीर। ये देखिए, जब इसी जगह पर जो है नक्सलियों का कैंप लगा हुआ था, नक्सली एक बड़ी बैठक कर रहे थे, नक्सलियों के बड़े लीडर पहुँचे हुए थे। तो मोर्चा संभालने के लिए कुछ नक्सली पेड़ के पीछे छुपे, जिन्हें गोली लगी। सुरक्षा बलों के जवान चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेर लिए थे। और जब फायरिंग चल रही थी, देखिए पेड़ पे जब गोली लगी तो ये देखिए किस तरह से गोली लगी। और ये देखिए, ये ब्लड के निशान भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए पूरा, जब लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी तो इस तरह से जो नक्सली है वो इधर से मोर्चा संभाले हुए थे। और उस तरफ से, मेरे उस तरफ से दिखाइए, उस तरफ जो बड़ा पेड़ है उस तरफ से बताया जा रहा है कि जो जवान थे वो चारों तरफ से घेर लिए थे। नक्सली पूरे इस एम्बुश में फंस चुके थे और नक्सली इस तरफ से फायरिंग कर रहे थे और रुक रुक कर उधर से भी फायरिंग हो रही थी। और जब फायरिंग हो रही थी तो पेड़ों में इस तरह के निशान मिले, क्योंकि पेड़ होते हैं अक्सर इस इलाकों में मोर्चा संभालने के लिए। ये पत्थरों के सहारे अक्सर छुप जाते हैं नक्सली और फायरिंग करते हैं। और उधर से जब फायरिंग आती है तो ये देखिए यहाँ पर लगी और यहाँ पर भी नक्सली मारा गया। ये घना जंगल है, जंगलों में जब कुछ दूर आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखिए निशान, देखिए लग रहा है कि ये कैंप का ही निशान है। यहाँ पे कई चीज़ें जो दिख रही हैं उससे समझ में आ रहा है कि यहीं पर जो है नक्सलियों का वो कैंप रहा होगा। और यही वो जगह है जहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये देखिए, ये कई चीज़ें यहाँ पर देखने के बाद समझ में आएगी। ये देखिए, बारिश का मौसम चल रहा है, अभी बारिश इस इलाके में हो रही है। तो नक्सली अक्सर जो छाते का यूज करते हैं, ये देखिए, ये नक्सली अक्सर जो है इस इलाके में जो है रहते हैं, कई दिनों तक रहना पड़ता है, तो पानी के लिए इस तरह के बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये जो किट रहता है नक्सलियों का, तो ये किट में एक छाता रहता है और इस तरह से पानी भरे रहते हैं। और उसके साथ और भी क्या चीज़ें रहती है, देखिए, ये देखिए ऐसे सेल्स रहते हैं।
कई बार जो है ऐसे सेल्स रहते हैं और इन्हीं जो देसी हथियार होते हैं उसमें इन सेल्स का इस्तेमाल होता है। कई बार ऐसा होता है कि रात में जब नक्सली इस इलाके से दूसरे इलाके तरफ मूव करते हैं तो उन्हें रोशनी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती है। इसके अलावा इस इलाके में जो है कई बार ऐसा होता है कि बीमार होते हैं तो उनके लिए ये देखिए एंटीबायोटिक दवाई है, ये कैंप में अक्सर रहता है। और जो जानकारी आती है कि कई बार ऐसा होता है कि नक्सली जब अपने किट के साथ ले चलते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसके साथ जो है ये देखिए ऐसे ब्लेड्स ये रखे रहते हैं। इसके अलावा ये देखिए ये साबुन और दवाइयाँ, ये देखिए ये दवाइयाँ। इसके अलावा ये देखिए इस तरह की दवाइयाँ अक्सर जो है नक्सली अपने साथ जो है रखे रहते हैं। देखिए इस जगह पे और भी कई चीज़ें हैं, कई कागज़ हैं, उसमें चीज़ें लिखी हुई है कि किन किन चीज़ों को लाना है। ये देखिए नक्सली अपने साथ कई चीज़ें डायरी रखते हैं जिसमें हिसाब किताब रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने घंटे कितने दिन चलना है, कौन सी चीज़ों को क्या करना है। ये देखिए ये देखिए मार्डेनार नवीन कैंप बिठाने के लिए देखिए ये देखिए ये यहाँ पर एक चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी में देखिए कि नक्सली इस तरह से अपने कैडर का विस्तार करने के लिए क्या करते हैं। देखिए अशोक कहूँगा दिखाओ वहाँ से, ये देखिए इस पे लिखा है मार्डोनार तयुंडा नवीन कैंप बिठाने के लिए डीआरजी उन इलाकों में जनता के साथ अनैतिक व्यवहार कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है और उस इलाके में ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। ये देखिए 12 जनवरी 2023 को अनिश्चितकालीन धरना, तो इन्होंने चिट्ठी भिजवाई पंचायत मार्डोनार को। ये देखिए ये कारतूस यहाँ पर जहाँ पर मुठभेड़ हुई वहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि ये देखिए अलग अलग पेड़ों पे तो निशान मिले ही हैं, अलग अलग हथियारों से जो दोनों तरफ से फायरिंग हुई। ये देखिए ये कारतूस जो है ये देखिए ये कारतूस यहाँ पर मिला है। ये कुछ नक्सली जो मारे गए उनको लेकर भी यहाँ पर बैठक चल रही थी कि आखिर वो मारे गए तो नक्सली जो है अपने नेताओं के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं। यहाँ लिखा है PLGA साहसिक कमांडर कॉमरेड साकेल नुरोटी अमर रहें, ये लिखा हुआ 15 नवंबर 2021 को ये तमाम जो नक्सली हैं ये मारे गए रहे होंगे। तो कई बार ऐसा होता है जब कैंप में ये बैठक लेते हैं तो ये अपनी रणनीति के तहत इनका हिस्सा रहता है, ये बताते हैं कि आखिर जो है क्या क्या घटनाएं हुई और कौन कौन से नक्सली मारे गए और किस किस कैडर के। देखिए ये घटनास्थल पे और कई तस्वीरें मिल जाएंगी और आगे की भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आइए इधर कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर और भी तस्वीरें दिखाए। ये देखिए ये देखिए किस तरह से दोनों तरफ से फायरिंग हुई। ये देखिए ये सेल जो दागे गए, ये देखिए BGL सेल यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ शायद यही वो पाताल लोक है जिसकी बात अमित शाह ने कही थी और यही जो है नक्सलियों का कोर जोन वाला इलाका है।